खान क्या आप मुस्लिम मर्द हैं और एक से ज्यादा शादी की चाह रखते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका। दुनिया 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा शादी का कानून जो है पुरुषों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको लेकर दरअसल आपको बता दें कि इस बात की चर्चा आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मर्द एक से ज्यादा शादी क्या कर सकता है और ये किस तरीके से वैध हो जाता है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि इस मामले को लेकर इलाहाबाद कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है, जो कि मुझे लगता है कि हर मुस्लिम मर्द के लिए या फिर जो अपने हिसाब से कानूनों को तय कर लेते हैं उनको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम मर्दों की जो एक से ज्यादा शादी करने की चाह या फिर जो 4 शादियां करने का जो नियम है, इसको लेकर सख्त लहजे में टिप्पणी की है और ये बताया है कि दरअसल आप जो एक से ज्यादा शादी करने का जो दम भरते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारा कानून कहता है कि हम एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, तो वो स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होता बल्कि किन्हीं कंडीशंस में होता है। यानी कि अगर कुरान 4 शादियों की भी अनुमति दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, या फिर महिला जो है विधवा होनी या हो उसकी आप जो है हेल्प करने के लिए उसकी शादी कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से असहाय महिला अगर होती है तो उसे एक कंधा देने के लिए, एक सहारा देने के लिए जो है शरीयत कानून जो है एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति जरूर देता है। लेकिन इसको लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है वो दरअसल आप लोगों को भी सुननी चाहिए। सबसे पहले ये मामला कहाँ का है, दरअसल ये मैं आपको अगर बता दूं तो दरअसल मुरादाबाद का एक केस था और मुरादाबाद के केस को लेकर ही जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियां करने की इजाजत तो है, लेकिन कुछ शर्तों पर। वो शर्तें क्या है दरअसल वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कहा है कि किन्हीं शर्तों के आधार पर ही जो है पुरुष जो है, मुस्लिम पुरुष जो है वो 4 शादियां या फिर एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है, दरअसल इसका मैं अगर जिक्र करूं कि आखिर क्यों जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, तो दरअसल मुरादाबाद में ये केस सामने आया जिसमें फुरकान नामक व्यक्ति और 2 अन्य ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी की गई चार्जशीट और समन को रद्द करने की मांग की थी और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस पूरे मामले को लेकर। इन पर आईपीसी की कई धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 376 जो कि बलात्कार का मुकदमा, 495 पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने का मुकदमा, 120 बी जो कि साजिशन दूसरी महिला की जिंदगी खराब करने का मुकदमा और 504 और 506 के तहत जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि फुरकान ने अपनी पहली शादी को छुपाकर जो है दूसरी शादी की और उस दौरान बलात्कार भी किया महिला के साथ। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि महिला ने खुद ही स्वीकार किया है कि संबंधों के बाद उसने विवाह किया। साथ ही वकील ने भी ये कहा है, जो वकील है यानी कि जो देखिए किस तरीके से जो कानूनी दांवपेच में ही जो है गोल गोल घुमाकर आरोपी को कई बार जो है बचाने की कोशिश की जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं। क्योंकि जो मामला, ये जो केस मुरादाबाद का सामने आया जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है, इसमें जो बचाव पक्ष का जो वकील है दरअसल वही ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वकील ने कहा कि शरीयत अधिनियम 1937 के तहत मुस्लिम पुरुष को अधिकतम 4 शादियां करने की अनुमति है और इसीलिए ये है अपराध नहीं बनता। देखिए अगर हम संवैधानिक तौर पर देखें तो एक से ज्यादा शादियां कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया है तो तब तक आपकी जो दूसरी पत्नी है या फिर आप किसी दूसरी महिला के साथ रहते हैं या फिर पुरुष के साथ रहते हैं तो वो जो है अमान्य माना जाता है। लेकिन कैसे धर्म की आड़ में, कैसे अपने अपने अलग अलग कानूनों की आड़ में, कैसे सिर्फ और सिर्फ महिला को प्रताड़ना देने का काम इस जगत में हो रहा है, ये दरअसल इसका जिक्र करना जरूरी अब है। क्योंकि अब ये जो मामला केस जो कोर्ट में सामने आया, ऐसे में हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से तो सख्त कह दिया गया कि आप किन्हीं कारणों के आधारों पर ही जो है 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे में सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद हम ये जिक्र करेंगे कि आखिर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कहता क्या है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये सख्त लहजे में कहा है कि दूसरी शादी
आपकी या किसी व्यक्ति की या मुस्लिम पुरुष की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तभी वैध मानी जाएगी जब सभी पत्नियों के साथ बराबरी हो, अन्याय किसी के साथ ना हो, सभी के साथ बराबरी और न्याय हो। और ऐसी कंडीशन में अगर पत्नियां जो हैं अपने आप को जो है बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उनके साथ कोई पक्षपात हो रहा है, निष्पक्ष व्यवहार करने में सक्षम अगर पति है, तभी जो है दरअसल ये मामला आगे बढ़ सकता है, यानी कि जो मुस्लिम पुरुष है वो शादी कर सकता है। अब आप देखिए इसके उलट मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है। हालांकि राज्य सरकार ने भी इसका विरोध करते हुए ये कहा है कि अगर पहला विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं हुआ और व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन के बाद दूसरा विवाह किया, तो ऐसी स्थिति में ये विवाह वैध नहीं माना जाएगा। यानी कि आप सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपने सेम धर्म में यानी कि मुसलमान से ही शादी अगर नहीं करता है, किसी दूसरे महिला से शादी कर लेता है बिना धर्म को बदले, तो आप सोचिए कि विवाह विवाह ही नहीं माना जाएगा। यानी कि आप 4 शादियां मुस्लिम समाज में कर सकते हैं और इसके अलावा 10 शादियां दूसरे समाज में भी कर सकते हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है। इसके अलावा तो ऐसी स्थिति में ये विवाह वैध नहीं होगा। इस तरह ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। 18 पन्नों की विस्तृत फैसले में हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों विवाह मुस्लिम महिलाओं के साथ क्योंकि हुए हैं और दोनों ही इस्लाम धर्म को मानने वाली हैं, तो ये विवाह शरीयत के तहत वैध माने जा सकते हैं। और कोर्ट ने भी ये कहा कि इस मामले में आईपीसी की धाराएं 376, 495 और 120 भी जो है लागू नहीं होते। यानी कि जो बलात्कार का आरोप, जो पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने का जो आरोप है और जो साजिश के तहत शादी करने का आरोप है, ये दरअसल आरोप जो है धाराएं नहीं लगती है अगर एक मुस्लिम पुरुष सेम मुस्लिम महिला से शादी करता है तब। लेकिन उसमें भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, आप शादी तभी कर सकते हैं जब आपकी जो पहली पत्नियां हैं, चाहे आपकी पहली, दूसरी, तीसरी पत्नी है, वो अगर आपको अलाउ करती कि आप शादी करिए और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो शादी जो है कोर्ट के अनुसार वैध मानी जाएगी। अब ऐसे में आप समझिए मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है ये हमने समझा, लेकिन ऐसे में अब विशेष परिस्थितियों में आखिर लॉ क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, माफ कीजिएगा। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि कुरान ने बहुविवाह की इजाजत विशेष परिस्थितियों में दी है, जैसे विधवाओं, अनाथों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए दरअसल ये जो है प्रोविजन बनाया गया, ना कि सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरी दूसरी महिलाओं के साथ घूमने फिरने के लिए जो है ये नियम नहीं बनाया गया। ये साफ कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो शरीयत कानून का हवाला देकर तमाम कुछ जो अपने आप को बहुत पक्के मुसलमान कहते हैं, वो 4-4 शादियां कर जिस तरीके से औरतों का जीवन बर्बाद करने का काम करते हैं, ये उनके लिए दरअसल सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि शादी का प्रावधान जो था वो कुरान में इन आधारों पर दिया गया था कि अगर आप किसी विधवा महिला का सहारा बनने के लिए उससे शादी कर रहे हैं तो ये वैध माना जाएगा, या फिर अनाथों की देखभाल के लिए, या फिर कोई ऐसे निजी हित जिससे सामने वाले का कोई जो है फायदा है, फायदा का मतलब सामने वाले को आप सपोर्ट कर रहे हो, सामने वाले का आप सहारा बन रहे हो, सामने वाला जो व्यक्ति है आपसे शादी करना चाहता है वो किसी भी रूप में असहाय हो, तो उसकी मदद करने के लिहाज से जो है आप बहुविवाह कर सकते हैं, ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए, ये कोर्ट ने कहा है। इस संदर्भ में कोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों को एक चेतावनी दी है कि वे इस छूट का दुरुपयोग ना करें। और यह मामला न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की दरअसल एकल पीठ में सुना गया। कोर्ट ने हालांकि अब अगली सुनवाई के लिए जो है मामला आगे के लिए टाला है, लेकिन ये सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर आप मुस्लिम पुरुष हैं और बहुविवाह करना चाहते हैं तो इसके में आपको खास ख्याल रखना होगा कि आपकी जो पत्नियां हैं वो अपने आप को जो है इग्नोर फील ना करें, अपने आप को लेकर उन्हें कुछ भी तरीके से ऐसी भावनाएं मन में ना आए कि उनके साथ जो है पक्षपात हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई पुरुष दूसरी या तीसरी शादी करता है तो वो शादी अमान्य मानी जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि जिस जनरेशन में हम आज के डेट में रह रहे हैं, जहां पर हम समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं और इक्वल स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ऐसे में आखिर क्यों नहीं जो पूरे हमारे देश में जो नागरिक रह रहे हैं, क्यों नहीं वो संविधान से चलते हैं, क्यों आखिर पर्सनल लॉज जो है वो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से डिस्टर्बेंस करते हैं। क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बल्कि जो अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं उनके सबके अपने जो है पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए हैं और जिनके आधार पर जो है किसी व्यक्ति की जिंदगी तय की जाती है। क्या नहीं लगता आपको कि इस तरह का जो अन्याय
चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो दोनों के साथ हो रहा है ये खत्म होना चाहिए। और जो बहुविवाह के आड़ में जिस तरीके से जो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो प्रताड़ित महिलाएं हो रही हैं, नहीं लगता क्या कि अब इस पर जो है बात होनी चाहिए और संवैधानिक तौर पर हमें इक्वलिटी सबकी देखते हुए जो है इक्वल बेस पर डिसीजंस लेने चाहिए क्या? ये ऐसा आपको नहीं लगता क्या? लेकिन आप जिस तरीके से जिस मामले को लेकर आज हमने आपसे बातचीत की है कि जो बहुविवाह को लेकर सीना ठोकते हैं जो मुस्लिम पुरुष, जो ये कहते हैं कि हमारा अधिकार है 4-4 शादियां करना, लेकिन उनको इलाहाबाद कोर्ट ने साफ तौर पर ये सख्त चेतावनी दी है कि अगर आप 4 शादी का दम भरते हैं तो उसके पीछे कोई वैलिड पॉइंट होना चाहिए, ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है आप 4-4 शादियां कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसको लेकर क्या आपको लगता है? क्या आपकी इस पर राय प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।